हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैजिक ऑफ एफर्ट्स। तो देख रहे होंगे नवंबर का महीना चल रहा है। आप सोच रहे होंगे मैं कैलेंडर क्यों शो कर रही हूँ, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक में हमारी जो है 3 छुट्टियाँ हैं, सैटरडे, संडे और मंडे। तो आई होप आप लोग भी कहीं प्लानिंग कर रहे होंगे जाने की। मैंने हिंदी कैलेंडर में रखती हूँ क्योंकि उसमें जो है सारे फेस्टिवल लिखे होते हैं डेट वाइज। हम इंग्लिश जो कैलेंडर होता है वो जो दूसरा होता है उसमें ये सब नहीं मेंशन होता है इतना ज़्यादा, मेन फेस्टिवल्स होते हैं। लेकिन इसमें जो छोटे मोटे जो भी होते हैं जैसे अष्टमी, छठ पूजा और ये दुर्गाष्टमी और तुलसी विवाह, ये सब जो छोटे छोटे फेस्टिवल जो घरों में मनाए जाते हैं तो ये भी होते हैं इसमें, इसलिए मैं ये कैलेंडर रखती हूँ। तो 25, 26, 27 ये 3 छुट्टियाँ हैं। तो चलिए प्लानिंग करते हैं। तो आप जब भी कहीं जाते हैं तो प्लानिंग करते होंगे, तो उसी पे आज मेरी जो आज का ब्लॉग है इसी चीज़ पे होने वाला है कि जब भी हम कहीं जाएंगे तो हमें उसकी प्लानिंग हमें करके चलनी चाहिए। और सबसे पहले हम उस चीज़ के लिए हमें एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। जहाँ भी हम जा रहे हैं तो वहाँ का उस वेदर के अकॉर्डिंग हमने क्या क्या सामान लेना है, क्या क्या कपड़े लेने हैं, तो वो हमें सबसे पहले एक लिस्ट हमें बना लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है उस लिस्ट को हमें कहीं रख नहीं देना चाहिए, उसे कहीं ऐसी जगह पे लगा देना चाहिए जहाँ हमारी नज़र पड़ती रहे। हम बार बार उस लिस्ट को देख के हम जहाँ भी हम पैकिंग कर रहे हैं अपने बैग में सामान जो रख रहे हैं तो उसको देख देख के हम रखते जाएं। और जो चीज़ हम रख चुके हैं उस चीज़ को हम ऐसे टिक करते जाएं क्योंकि हमने वो चीज़ रख ली है, ताकि हम भूलेंगे नहीं। क्योंकि ट्रैवल जब हम करते हैं तो हर चीज़ हमारे पास नहीं हो सकती, इसलिए हमें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग सारा सामान रखना होता है। तो सबसे पहले क्या चीज़ हो गई, हमें एक लिस्ट बना लेनी चाहिए अपने सामान की। दूसरा चीज़ जो हमें हमेशा कैरी करनी है वो है एक हैंड सैनिटाइज़र। जब हमारे साथ छोटे बच्चे होते हैं तो किसी न किसी तरह जब वो खाना खाते हैं तो हर समय हमें पानी अवेलेबल नहीं होता जिससे कि हम हैंड वॉश कर सकें, तो इसलिए हमें हैंड सैनिटाइज़र रखना चाहिए ताकि बच्चे जब भी कुछ खाएं सबसे पहले अपने हैंड सैनिटाइज कर लें। दूसरी चीज़ एक और जो मैं बताना चाहूँगी वो है पेपर सोप। अगर आपके साथ बहुत छोटे बच्चे जा रहे हैं, जैसे जो सुसुपोटी करने वाले बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं 1 या 1.5 साल तक के बच्चे जो बता नहीं पाते, तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये जो पेपर सोप है ये कैरी करना चाहिए ताकि जब हम उनको क्लीन करें तो अपने हैंड वॉश कर लें, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पानी हम साथ में लेके ही चलते हैं, बाद में हम सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इनको, ये तो पैक बड़ा है तो आप किसी छोटे पाउच में इनको, पेपर के जो बैग आते हैं छोटे छोटे, आप उसमें इनको कुछ पीसेस डाल के रख सकते हैं। और उसके बाद ये है वैसलीन मॉइस्चराइज़र। आप हमेशा, ये तो बड़ी डब्बी है, आपको जो छोटी 5 से 10 रुपए वाली होती है आप वो अपने पर्स में हमेशा कैरी करें ताकि कुछ भी ऐसा हो तो आप अपने हाथों को, अगर सर्दी वाली जगह पे जा रहे हैं तो आप मॉइस्ट कर सकें अपने हाथों को। एक और चीज़ जो 4th पॉइंट है वो मैं बताऊंगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो, वो है मेडिसिन। तो हमें अपने साथ मेडिसिन ज़रूर कैरी करनी चाहिए, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं तो वेदर के अकॉर्डिंग जब कुछ भी चेंज होता है वेदर हमारा, जहाँ जाते हैं तो वहाँ कभी कभी हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने एक पाउच है, इसमें मैं जो ज़रूरी मेडिसिन होती हैं वो इसमें कैरी कर लेती हूँ। और उसके अलावा इनमें से मैं एक टैबलेट निकाल के हमेशा, जो मैं स्लिंग बैग जो रखते हैं साथ में, मैं उसमें एक टैबलेट इनकी रख लेती हूँ। जैसे फीवर की हो गई, जुकाम की हो गई, तो ये सब मैं उसमें अपने साथ एक टैबलेट रखती हूँ। और एक और चीज़ जो बच्चों की, जैसे किसी को वोमिटिंग आती है तो वो टैबलेट तो आपको हमेशा अपने पर्स में रखनी चाहिए, क्योंकि वो जब भी सफ़र शुरू करते हैं तो उस समय आपको वो टैबलेट ले लेनी चाहिए ताकि आपको फिर सफ़र में उल्टी ना हो।
और अगर फिर भी कुछ दिक्कत है तो आपको एक हमेशा कैरी बैग ऐसा रखना चाहिए जिसमें आप वोमिटिंग करा सके बच्चे की। अगर आपको भी होती है तो एक वोमिट बैग भी आते हैं, आप केमिस्ट की शॉप से वो कैरी कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ आपको लगता है कि हाँ हमें तो होएगी वोमिट, तो ये रखनी चाहिए। एक और चीज़ जो है वो है स्नैक्स। आपको अपने साथ स्नैक्स रखने चाहिए, क्योंकि जब हम लंबे सफ़र पे जाते हैं तो स्नैक्स बार बार तो गाड़ी रोक नहीं सकते, इसलिए हमें थोड़े बहुत स्नैक्स अपने एक बैग ऐसा रखना चाहिए जिसमें आप सिर्फ स्नैक्स रखें। कपड़ों के बैग में हमें कभी भी ये सब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे स्मेल हो जाती है कभी कभी, इसलिए छोटे मोटे स्नैक्स अपने साथ लेके चलें। और वाटर बॉटल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बार बार तो बोतल के लिए रुक नहीं सकते, इसलिए हमें हमेशा वाटर बॉटल भी अपने साथ कैरी करनी चाहिए। और एक चीज़ पेन और ये पैड जो होता है, पेपर पैड होता है, ये भी हमेशा अपने साथ हमें पर्स में, जो ये तो बड़ा पैड है मैं बता रही हूँ, लेकिन एक छोटा इतना सा पैड भी जाता है, कभी कभी हमें कुछ लिखना पड़ जाए। वैसे तो आजकल फ़ोन में है सब कुछ, लेकिन फिर भी हमें अपने साथ एक पेन और पेज वाली कोई छोटा सा पैड हमें हमेशा कैरी करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कभी भी हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। और एक और चीज़ मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो वुमेंस होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, लड़कियाँ, उन सबको ये कोई चश्मे का पाउच नहीं है, ये बहुत ही सीक्रेट और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा कैरी करनी चाहिए। मैं दिखाती हूँ इसमें आपको क्या है। ये देखिए, इसमें से जो खजाना निकला है वो है सीजर, और ये 2 थ्रेड, और ये जो सलवार में जो नाड़ा होता है, नाड़ा डालने वाला, वो है। तो ये 3 चीज़ तो मैं हमेशा अपने पर्स में लेके ही चलती हूँ, क्योंकि जब ट्रैवल करते होते तो हमें पता नहीं होता, कभी भी कुछ भी उधर सकता है, या फिर मतलब 1% हम सोच के मैं हमेशा चलती हूँ कि कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं अपने साथ थ्रेड और निडल और ये सीजर तो मैं ज़रूर ही लेके चलती हूँ। ये मेरी बहुत टॉप सीक्रेट है, ये किसी को नहीं पता, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हमेशा मेरे पर्स में हमेशा रहता है, क्योंकि मेरी दादी ने हमें बताया था कि लड़कियों को जब हम कॉलेज जाते थे तो उन्होंने बताया था कि हमें अपने साथ ये हमेशा ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम कॉलेज में साइकिल पे जाते थे तो कभी एक बार मेरा जो कुर्ता है वो साइकिल में उलझ के फट गया था साइड से, तो उन्होंने बताया था मुझे कि हमें ये हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। तो मैं तब से ही मैं अपने कॉलेज के बैग में भी अपने साथ रखती थी। आपको अगर नीडल और सुई का यूज़ करना आता है थोड़ी बहुत भी, तो आपको ये हमेशा अपने साथ कैरी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कभी भी हमें यूज़ हो सकती है। जैसे किसी का बच्चे का बटन टूट जाए तो हम उसको तुरंत लगा सकते हैं, या हमारे कहीं से सूट उधर जाए, कहीं फट के किसी भी चीज़ में उलझ के धागे निकल जाए तो हम आसानी से हम ठीक कर सकते हैं। मेरे साथ एक बार तो कॉलेज के टाइम पे हुआ था, तो एक किस्सा मैं और शेयर करना चाह रही हूँ। मेरे भाई की शादी में तो जो सहरा होता है जो उनका, वो निकल गया था एक तरफ से, तब मेरे पर्स में ही नीडल और सुई थी, जिससे मैं उसको सील पाई थी, अदरवाइज़ तो उसका सहरा टूटा ही रहता। तो इसलिए मैं बहुत हमेशा ये कैरी करती हूँ अपने साथ। तो आप भी ये चीज़ तो ज़रूर ही कैरी कीजिए, कहीं भी जा रहे हो, किसी भी पार्टी फंक्शन में। तो छोटी सी किट है, और कुछ नहीं तो आप एक सुई पे थोड़ा सा धागा लपेट के रख लीजिए किसी पेपर में। एक और चीज़ मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो है बैंडेज। आपको अपने साथ बैंडेज भी ज़रूर रखनी चाहिए अगर आप सफ़र पे जा रहे हों, ट्रैवलिंग पे कहीं घूमने जा रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमेशा हमें अवेलेबल नहीं होती हर समय। अगर हमारे पास ज़रूरत के समय ज़रूरत की चीज़ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। इसलिए बस यही 2-4 चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो हमें सबसे पहले अपने पास रखनी होनी चाहिए।
क्योंकि हर समय हम किसी की मदद नहीं ले सकते और हमारे हमेशा कोई हमारी मदद के लिए भी अवेलेबल नहीं होता है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड माई ब्लॉग एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा है तो। थैंक यू सो मच। इसके अलावा भी नेक्स्ट वो वीडियो जो होने वाला है वो देवउठनी गैस जैसे आ रही है, तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर नेक्स्ट ब्लॉग।